नमस्कार। द पब्लिक मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से जैसा कि कांड दिल्ली में हुआ था, जिसको हम निर्भया कांड के नाम से जानते हैं, वैसा ही एक कांड सामने आया है, वैसा ही एक मामला सामने आया है, वैसा ही विभत्स, वैसा ही डरावना, वैसा ही हृदय विदारक। एक ट्रेनी डॉक्टर है, उसका ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी निर्ममता से हत्या भी कर दी गई। हत्या की निर्ममता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब डेड बॉडी मिली, जब ये मामला सामने आया, तो उस ट्रेनी डॉक्टर के नाक से, आँख से, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। कुछ बताया जाता है हड्डियाँ भी टूटी हुई थी। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, आप सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी सोचेगा सिहर जाएगा या खून खोल जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि जिस व्यक्ति पर यह आरोप है रेप का और हत्या का, वो पुलिस विभाग के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहा था। पुलिस विभाग में नहीं था, लेकिन पुलिस विभाग के साथ अटैच था। कहीं ट्रैफिक वो रेगुलेट कर रहा था, तो कहीं किसी को हॉस्पिटल्स में बेड दिलवा रहा था, उसके एवज़ में पैसे ले रहा था। अब जब जांच हुई है, सामने ये आया है कि उसके फ़ोन में ऐसी ऐसी पोर्नोग्राफी मिली है जो बहुत ख़तरनाक, वायलेंट है। सामान्य पोर्नोग्राफी नहीं, बहुत वायलेंट पोर्नोग्राफी। जब इसको पकड़ा गया तो ये शराब के नशे में था, ऐसा बताया जा रहा है। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पोर्नोग्राफी, वायलेंट पोर्नोग्राफी का एडिक्ट हो, और यही नहीं, उसकी 3 शादियां पहले हो चुकी हैं और एक एक करके सब उसको छोड़ के जा चुकी हैं उसके इसी वायलेंट व्यवहार के चलते। सुनने में भी ये आ रहा है कि 4थी शादी अब वो करने जा रहा था, तो इस फिराक में वो लगा हुआ था। कहाँ है जो अपने आप को भद्र लोक का वासी कहते हैं, अपने आप को भद्र कहते हैं? हम सोचते हैं कि कलकत्ता जैसा जो शहर है, जिसमें हमारे भारत की बहुत सारी नारियां जो माता की उपासक हैं, वो ये चैंट करती हैं, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। एक स्त्री का रूप होता है जो काली का होता है, बहुत भयानक, जो दुष्टों का संहार करने वाली है। इस जैसे दरिंदों के लिए ऐसा ही रूप चाहिए होता है ताकि अपनी रक्षा की जा सके। पश्चिम बंगाल की कमान जिस महिला के हाथ में है, ममता बनर्जी, वो वहाँ की सीएम है। बहुत से लोग उनको ममता बनर्जी की जगह ममता बानू बोलते हैं। कुछ तो कारण होता होगा इसका भी। अपने राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये संदेश खली में अभी निकल के आया था, पिछले आम चुनाव से थोड़ा सा पहले। औरतों पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे थे और ममता बनर्जी उस अत्याचारी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी थी। ये मामला जब अब आया है, निर्भया कांड जैसा, इसमें हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि इसमें सीबीआई जांच की तुरंत ज़रूरत है। लेकिन ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आया कि उसकी कोलकाता पुलिस से ये जांच भी ठीक से पूरी नहीं हो सकती। कहाँ से करेगी? जो पुलिस अत्याचारियों के साथ खड़ी होती हो, वो कहाँ से करेगी? जो पुलिस किसी को अपने साथ अटैच करने से पहले ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति किस चीज़ का एडिक्ट है, इसके घर की स्थिति क्या है, क्यों 3 महिलाएं इसको छोड़ के जा चुकी हैं, वो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है, पुलिस के साथ मिलके पुलिस को सहायता कर रहा है और उसका रुआब पूरी दुनिया को दिखा रहा है। अपनी जो उसका वाहन है उस पर भी वो पुलिस का स्टिकर लगा के चलता है। लोग डर के मारे बोलते नहीं।
जो कहानी इस में निकल कर के आ रही है सामने इस घटना में, उसमें ये कि लेडी जो ट्रेनी डॉक्टर है वो अपना रात को डिनर विनर करने के बाद में, अपनी सर्विसेज देने के बाद में सेमिनार हॉल में चली गई, वहाँ जाके सोई और उसी वक्त इस हैवान ने मौका पाकर ना सिर्फ इसका रेप किया बल्कि इसकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि उसने जुर्म अपना कबूल कर लिया है और वो फांसी की भी मांग कर रहा है अपने लिए। इतनी दर्दनाक मौत किसी को देने के बाद अपने लिए कोई एक आसान मौत मांग रहा है। शंका जाहिर की जा रही है कि इसमें एक नहीं कई लोग इस रेप में शामिल हैं और शायद यही कारण है कि देश विदेश में इसका बहुत विरोध किया जा रहा है, न्याय की मांग उठ रही है। डॉक्टर्स हड़ताल पे जाने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी से अगर न्याय नहीं मिला तो वो हड़ताल पर जाएंगे, ओपीडी ठप कर देंगे। हमें लगता है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है और कुछ स्टेट्स में जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, उसी का नतीजा है कि इन जैसे नर पिशाचों की, दरिंदों की इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि किसी के साथ कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले कतई नहीं सोचते। कोई कठोर अगर दंड दे भी देगा, अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो कितना दे देगा? फांसी? क्या फांसी, खाली फांसी इस पीड़िता के साथ न्याय कर पाएगी? जितनी बेरहमी से इसकी हत्या की गई है, रेप किया गया है, क्या खाली फांसी काफ़ी होगी? क्या उससे न्याय मिल जाएगा उसको? मुझे नहीं लगता कि इतना न्याय काफ़ी है। इतना कठोर न्याय होना चाहिए, इतना कठोर न्याय होना चाहिए कि एक नज़ीर बने कि आगे कोई ऐसा करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचे। पता नहीं हमारे देश में ऐसी घटनाएं कब तक हमें देखने सुनने को मिलती रहेंगी। क्यों नहीं ऐसा कुछ उपाय किया जाता जिससे ऐसा हो ही ना पाए? ऐसा देखना, ऐसा सुनना बहुत दर्दनाक है, बहुत भयावह है। हालांकि पीड़िता के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, वो अब आने वाली तो नहीं है। अब तो यही हो सकता है कि उसके अपराधी को कठोरतम से कठोरतम सज़ा देकर हम ऐसी एक मिसाल पेश करें ताकि आगे कोई ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। आज इस घटना को देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत मन विचलित है। समझ में नहीं आता कई बार कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। जय हिंद, जय भारत।